बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कल 25 जून को झारखंड के सभी जिलों में आपातकाल का काला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता की लालसा के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल लगा दिया था। उन्होंने संविधान को कुचलने का काम किया है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। निर्धारित है पूर्व से घोषित कार्यक्रम, लेकिन चूंकि अभी कार्यक्रम वो हुआ नहीं है, इसलिए मैं आप सबके सामने उसको भी रख देता हूँ। एक तो कल 25 तारीख आप सबको ध्यान में है कि इमरजेंसी आपातकाल जो लागू किया था उसमें श्रीमती गांधी जी ने, तो आज हम सब लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से देश के अपोजिशन के जो लीडर है वो संविधान की कॉपी लेकर के घूमते रहते हैं, और पिछले चुनाव में इस प्रकार से उन्होंने दुष्प्रचार किया कि मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है, अगर संविधान को, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे तैसे कर दे, तो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और उनके दादी ही कहेंगे ना आपको, दादी कह सकते हैं कि प्रकार से उसको पूरी तरह से उन्होंने कुचल दी और इमरजेंसी लगाए, और इमरजेंसी के बाद मीडिया पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाए, यानी कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। सारे नेता जो आवाज उठाते थे विरोध में, तो उन सबको जेल में डाल दिया। जो आज राहुल गांधी घूम घूम करके जो मोदी जी के बारे में जो बोलते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इतना बोलना, तो सबसे पहले तो उनको श्रीमती गांधी जी की जो इमरजेंसी लागू किया था उस समय जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को कुचला है, तो उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए थी। तो ये जो 25 जून की जो तिथि है वो काला दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, और पार्टी ने तय किया है कि हमें भी उस कार्यक्रम को मनाना है। झारखंड में भी सभी जिला में 25 जून को कार्यक्रम मनाया जाएगा, काला दिवस। फिर आप सबको ध्यान में है, उसके लिए भी काफी टीम बनी है जो हमारे कार्यकर्ता इस काम को देख रहे हैं। मैं उन नामों को यहाँ नहीं कह रहा हूँ, बाद में आप सब लोग लेना चाहेंगे नाम भी, तो आप तो अशोक जी से प्राप्त कर लेंगे। दूसरा जो है कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात, चुनाव के पूर्व उसको स्थगित कर दिया गया था क्योंकि बीच में झारखंड में चुनाव था। अब मैं ये कह सकता हूं कि 30 जून मन की बात प्रधानमंत्री जी का जो तीसरा कार्यकाल जो प्रारंभ, उसमें से ये पहला मन की बात, और प्रधानमंत्री के मन की बात पार्टी का प्रयास है कि हर बूथ स्तर तक हम इसको ले जाए। तो 30 तारीख को मन की बात है, 30 जून को, और साथ ही उस दिन 30 जून हूल दिवस भी है, क्योंकि सबको पता है 1855-56 में सीधो कानो चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में जो हूल हुआ था, और उस हूल में हजारों लोग शहीद हुए थे। वो 30 जून का ही वो तिथि था, उस दिन ही घोषणा हुई थी, इसलिए 30 जून को पूरे देश में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस दिन मन की बात भी है प्रधानमंत्री जी की, और हूल दिवस भी हमारे कार्यकर्ता उसको दोनों ही वहां पर
मनाएंगे, मन की बात को भी सुनेंगे और हुल दिवस भी मनाएंगे। फिर तीसरा जो कार्यक्रम है बलिदान दिवस, आप सबको याद है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी 23 जून उनका बलिदान दिवस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी यानी उस समय भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक थे, और जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 लगा हुआ था, 370 ही नहीं उससे पहले तो जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं कहलाते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत का कानून वहां लागू नहीं होता। तो इन सब चीजों को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान, ये नहीं चले, और इसको लेकर के आंदोलन किया, और इस आंदोलन को लेकर के सत्याग्रह भी किया बिना परमिट से। उस समय जम्मू कश्मीर को परमिट लेकर के जाना पड़ता था। उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर जेल में ही उनकी अनेक प्रकार से हत्या कर दी गई उनकी, तो शहीद हुए वो आज भी हम त्वरित इसका कोई अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया, क्योंकि मामला उस समय की जांच नहीं हुई। तो 23 जून को हम सब लोगों ने मनाया, लेकिन पार्टी ने तय किया कि 23 जून उनका बलिदान दिवस था और 6 जुलाई उनकी जन्मदिन। तो 23 से 6 जुलाई के बीच पार्टी ने तय किया है कि भाई हम हर इकाई पर जनता को भी प्रेरित करें, पार्टी के कार्यकर्ता को भी प्रेरित करें। मैं आप सब लोगों से भी कहूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून जो पर्यावरण दिवस है उस दिन एक पेड़ को लगाया, और उन्होंने देश के आह्वान किया था देशवासियों से, वे हर देशवासियों एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना चाहिए। और उसके पीछे के कारण पिछले दिनों हम सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से पर्यावरण जो बिगड़ रहा है या तापक्रम जो बढ़ रहा है। इस साल हम सब लोगों ने देखा किस प्रकार से टेम्परेचर जो बढ़ा है सब जगह, पूरी दुनिया में, और दुनिया सब जगह चिंतित है। तो उसका एक ही उपाय है कि भाई हम अधिक से अधिक पेड़ पौधा को लगावें, हरियाली को हम ले आवे। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को पेड़ लगा करके उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे हमें मां के नाम एक पेड़ लगाना। तो पार्टी ने उसको 23 जून से 6 जुलाई जो बलिदान दिवस से लेकर के जन्म जयंती तक हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे, कार्यकर्ता भी लगाएंगे, जनता को भी हम प्रेरित करेंगे, ताकि इस धरती को हम सुंदर से सुंदर बना सके। ये हमने कह रहे थे कि ये पार्टी का ये कार्यक्रम घोषित कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी हमें लगा कि जो कि अभी कार्यक्रम हुआ नहीं है, तो आप सब लोगों के समझ उसको मैं साझा करूं। उसके बाद हम सब लोगों ने कार्यक्रम और भी तय किया है। एक तो आपने देखा कि झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 81 लाख से कहीं अधिक वोट है, 9 सीटें हम जीते, यानी बहुत बड़ी जनता ने हमें इस प्रदेश में साथ दिया। और इसलिए पार्टी ने तय किया है कि वे विधानसभा स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम, जहां पर हमारे कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता को भी और उनका अभिनंदन करना। इस कार्यक्रम में हमारे विधायक, सांसद, नेता लोग उपस्थित रहे। ये तिथि हम सब लोगों ने तय किया है कि अभिनंदन विजय संकल्प सभा, अभिनंदन कार्यकर्ताओं का भी, अभिनंदन जनता का भी, और विजय हुआ उसके लिए भी अभिनंदन है, और आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए भी संकल्प। तो इसलिए अभिनंदन विजय संकल्प सभा ही झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में करना है। ये 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच, 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच
उस समय पार्लियामेंट भी नहीं रहेगा, उसके बाद पार्लियामेंट होगी ताकि सांसद भी कुछ समय दे सके। तो एक तो ये कार्यक्रम, उसके लिए भी कई लोगों का नाम है। हमने कहा कि नाम बाद में अशोक जी से आप सब लोग ले लेंगे। और उसके बाद फिर 5वां जो कार्यक्रम है, विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक। विस्तृत का मतलब है कि बड़ा कार्य समिति, जिसमें से हमारे जो मंडल तक की जो कार्य समिति होती है, मंडल के जो पदाधिकारी हैं और ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग उस सभा में लोग उपस्थित होंगे। बड़ा कार्यक्रम होगा। ये 20 जुलाई का ये तिथि हम सब लोगों ने मोटा मोटी ये तय किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान मिल जाए। कार्यक्रम तो रांची में ही होना है, लेकिन हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी है मोरहाबादी मैदान। अगर वो खाली रहेगा, वो मिल जाएगा, तो हम लोग मोरहाबादी मैदान को करेंगे। अगर वहां दिक्कत होगी तो फिर हम लोग दूसरे मैदान के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी हम लोग उसी पर तय किए। उसके लिए भी कमेटी बनी हुई है जो तैयारी करेंगे। फिर इसके बाद जो कि चुनाव के मैदान में हम सब लोग जाने वाले हैं। अब विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अब करीब ही है। अब मुश्किल से समय आप कह सकते हैं 3 महीना है, उसी में सब कुछ देना है तैयारी करने को। एक तो आरोप पत्र बनाने की एक समिति हम लोगों ने गठित की है। फिर घोषणा पत्र समिति हम सब लोगों ने घोषित किया है। और उसके बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने समिति तैयार किया है। और उसके बाद टॉकिंग पॉइंट होता है, भाषण के जो बिंदु होते हैं, हमारे जो लीडर आते हैं बाहर से, क्या अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है विषय, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में सब बटा हुआ है राज्य। जैसे आप कोल्हान की जो समस्या है, वो संथाल परगना में सूट नहीं करता है। संथाल परगना की समस्या है, वो आपको पलामू में फिट नहीं बैठता है। इसलिए अलग अलग क्षेत्र के लिए एक टॉकिंग पॉइंट तैयार करना, जबकि हमारे नेता भी जो आएंगे या फिर हमारे जो राज्य के भी नेता जो जाते हैं उन क्षेत्रों में क्या क्या बिंदु, उसके लिए भी हम सब लोगों ने कमेटी बनाई। फिर आगे अगस्त महीना में आंदोलन का भी कई कार्यक्रम हम सब लोग करेंगे, महिला मोर्चा की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से। ये कुल मिलाकर के कार्यक्रमों का एक श्रृंखला है। बाकी शेष जो हम सब लोग तय किए हैं, तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम था वो मैंने आप सबके समक्ष पूरे के पूरे कार्यक्रम को मैंने रख दिया है। बाकी हमने कहा कि जो नाम है वो आप सब लोग इनसे आराम से ले लीजिएगा। जो राइटिंग जो लिखते हैं उनके लिए काम आएगा। विजय क्या बोलते हैं, ये न्यूज के लिए तो हमको लगता है कि बहुत मुश्किलें होगी, और जिसको चलाना होगा तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ओर से जितना, मेरे ओर से जो विषय